अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज का जो टॉपिक है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की F-16 फ्लीट से रिलेटेड है। इससे मुतालिक एक इम्पॉर्टेंट अपडेट रिपोर्ट की जा रही है, उसके बारे में बात करेंगे और क्या जो चीज़ रिपोर्ट की जा रही है उसकी वाकई में ही पॉसिबिलिटी है या नहीं, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब कल से मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक पर्टिकुलर खबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा शेयर की जा रही है और इसके जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो भी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो यहाँ पर एसेंशियली ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स यूज्ड या फिर सेकंड हैंड F-16 ब्लॉक 50-52 एयरक्राफ्ट को अक्वायर करना चाह रही है ताकि ये चीज़ कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और साथ ही साथ इनको फ्यूचर में ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड्स के ऊपर अपग्रेड भी किया जा सके। यहाँ पर इजिप्शियन और इराकी जो F-16 ब्लॉक 52 हैं वो ऑप्शन हो सकते हैं। तो सुनने में ये जो खबर है ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग और इंटरेस्टिंग लग रही है कि एक तो हमारी जो F-16 की फ्लीट है वो भी एक्सपेंड हो जाएगी और साथ ही साथ क्योंकि ये ब्लॉक 52 स्टैंडर्ड्स के F-16 होंगे तो लेटर ऑन पाकिस्तान एयरफोर्स इनको ब्लॉक 70-72 का अपग्रेड भी दे सकती है। तो अप्रोच तो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि क्या ये चीज़ पॉसिबल भी है या नहीं। तो बिल्कुल इस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल एग्जिस्ट करती हैं। अगर आपको याद हो तो पास्ट में भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस तरह की अप्रोच को अपनाया था और हमने जॉर्डन से सेकेंड हैंड एडिशनल F-16 को प्रोक्योर किया था। वो F-16 जो हैं उनके लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने भी अप्रूवल दिया था और आज भी हमारी सर्विस के अंदर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और उन्हीं से हमारी जो फ्लीट का नंबर है वो 70+ को क्रॉस किया है। बिल्कुल इस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ हैं और ऐसा फ्यूचर में हो सकता है। तो अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो इसमें दो कंट्रीज़ को प्रोमिनेंटली मेंशन किया गया था, जिसमें से एक जो कंट्री है वो इजिप्ट है और दूसरी जो है वो इराक है। इजिप्ट के पास भी इस टाइम के ऊपर F-16 ब्लॉक 50-52 मौजूद हैं और इराक के पास भी सेम कैटेगरी के मॉडर्न F-16 मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के अगर कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ को देखें तो हमारी जो कोऑपरेशन है वो इराकी एयरफोर्स के साथ बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जो सुपर मुशाक हमारे एयरक्राफ्ट हैं उनको इराक को ट्रांसफ़र किया गया है और इराकी जो पायलट्स हैं वो भी इस टाइम के ऊपर ज़ेर तरबियत हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के इंस्टीट्यूट्स में। और साथ ही साथ जो एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि आने वाले फ्यूचर में पाकिस्तान की साइड से GF-17 ब्लॉक 3 जो हैं वो इराक को ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इस मामले में इराक के साथ डील भी जो है वो हमारी फाइनलाइज हो चुकी है। तो इराकी एयरफोर्स के साथ कोऑपरेशन का लेवल जो है वो ऑल टाइम हाई पे है और अगर पाकिस्तान एयरफोर्स इराक के सामने इस प्रपोजल को रखती है कि हमें सेकंड हैंड F-16 ब्लॉक 50-52 चाहिए तो इस चीज़ के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि इराकी एयरफोर्स उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी। सेकेंडली यहाँ पर बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि इराकी जो F-16 हैं उनके अंदर BVR कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है, तो ये F-16 पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए किस तरह से मददगार साबित होंगे या पाकिस्तान एयरफोर्स इनको क्यों अक्वायर करेगी। तो यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन करता चलूँ कि ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है जो कि इराकी F-16 के बारे में स्प्रेड की जाती है कि इराकी F-16 जो है वो BVR मिसाइल्स को फायर नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी केस नहीं है। उनके जो F-16 उनको अमेरिका की तरफ से दिए गए हैं ब्लॉक 50-52 स्टैंडर्ड्स के, वो हर कैपेबिलिटी को पोजेस करते हैं, BVR मिसाइल्स को फायर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर US की तरफ से इराक को AIM-120 AMRAAM मिसाइल्स जो कि वन एंड ओनली BVR मिसाइल है जो कि F-16 फायर कर सकता है उसको इराक को नहीं दिया गया, जिसकी वजह से इराकी F-16 जो हैं वो BVR मिसाइल्स की कैपेबिलिटी पोजेस नहीं करते, सिंपली बिकॉज उनके पास BVR मिसाइल्स मौजूद नहीं है। एयरक्राफ्ट के अंदर पूरी पूरी मौजूद हैं और सब्सिक्वेंटली अगर पाकिस्तान एयरफोर्स उन इराकी F-16 को अक्वायर करती है तो क्योंकि हमारे पास AIM-120 C5 AMRAAM का जो स्टॉक है वो बहुत ज्यादा है, तो इन केस के वही F-16 पाकिस्तान एयरफोर्स इन फ्यूचर अक्वायर करती है तो वो जो F-16 हैं वो बिल्कुल बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स को फायर कर सकेंगे। तीसरा और आखिरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करना बनता है वो ये है कि इस तमाम प्रोसेस के लिए ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स के अप्रूवल की जरूरत है और US के अप्रूवल के बगैर ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है कि इराक से पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो F-16 ब्लॉक 50-52 को अक्वायर कर ले। तो क्या अमेरिका पाकिस्तान को ये चीज करने का अलाउ करेगा या नहीं? तो यहाँ पर जो प्रेजेंट डे की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो तो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के फेवर में है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस चीज की इंडिकेशन कहीं ना कहीं पास्ट में दे चुके हैं और ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन इंक्रीज करना चाहता है, चाहे वो काउंटर टेररिज्म डोमेन हो या कोई भी और डोमेन हो। पिछले कुछ दिनों में US गवर्नमेंट ने ये चीज काफी ज्यादा क्लियरली इंडिकेट की है कि पाकिस्तान को जिस तरह से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान कोई इतनी सिग्निफिकेंट असिस्टेंस नहीं मिली उसको चेंज किया जाए और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के होते हुए पाकिस्तान को पूरे तरीके से सपोर्ट किया जाए। तो ऐसे में इस चीज के फेयरली गुड
गुड चांसेस हैं कि अगर पाकिस्तान एयरफोर्स फ्यूचर में ऐसा कोई भी प्लान यूनाइटेड स्टेट्स के सामने रखता है कि वो इराकी F-16 को अक्वायर करना चाहते हैं, तो इस चीज़ के अच्छे चांसेस हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स इस चीज़ को अप्रूव कर देगा। लेकिन अभी तक पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ऑफिशियली इस बारे में कुछ नहीं कहा गया कि आया वो ऐसा प्लान रखते हैं, और अगर नहीं भी रखते तो पर्सनली हमें लगता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को इस अप्रोच के अंदर जो है वो थिंक आउट करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी अप्रोच है। कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ यहाँ पर हमें F-16 भी अच्छी कंडीशन के अंदर मिल रहे हैं, जो कि मॉडर्न F-16 हैं, और साथ ही साथ फ्यूचर में हम इनको अगर हमें ऑफर की जाती है तो ब्लॉक 70-72 अपग्रेड भी दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस मामले में कोई अच्छा स्टेप जो है वो उठाए, और अगर इससे रिलेटेड फ्यूचर में हमें कोई भी और अपडेट देखने को मिलती है तो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही। किसी की भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में ज़रूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।